चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग में यही चीज़ हम लोग देखे थे कि उपसर्ग क्या होता था कि कोई भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में क्या कर देता था, परिवर्तन कर देता था। तो उसको हम लोग उपसर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? उपसर्ग बोलते थे। हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है। पीछे क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में, तो दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है कि इसमें जो है कहने का मतलब कि ये भी शब्दांश है और ये भी शब्दांश है। लेकिन डिफरेंट ये है बाबू कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लग करके उसके अंत में लग करके उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो वैसे शब्दांश को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालांकि दोनों शब्दांश ही है, उपसर्ग भी शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है। लेकिन फर्क यही है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगता है या अंत में लगता है, और अंत में लग करके उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और शब्दांश का मतलब हम तुम लोग को बताए थे कि शब्द का जो छोटा रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्दांश। आज का क्लास में जो हम लोग को टॉपिक होगा उसका नाम है प्रत्यय। क्या चीज़ है? प्रत्यय। और यहाँ पे बोर्ड में सब कुछ दिख रहा होगा, बोर्ड पर प्रत्यय के बारे में लिखा हुआ है। आज हम लोग प्रत्यय को समझते हैं। तो देखो, बात अगर आती है प्रत्यय का कि प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय क्या है, तो उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लिखाए हैं कि वीर जोड़ता, वीर जोड़, तो इसका अर्थ हो गया वीरता। क्या हो गया? तो देखिए, वीर के मतलब स्पेशल कहने का मतलब कि वो आदमी के बारे में, मतलब इसका अर्थ हो रहा है कि वो आदमी के बारे में बताया जाता है प्रॉपर। लेकिन जैसा ही अगर वीरता की बात आता है तो वीरता के मतलब होता है कि उसके अंदर में जो वीर का गुण है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। क्या बोलेंगे? उसी तरीका से दूसरा एग्जाम्पल हम लिखे हैं, भला जोड़ आई। भला जोड़ और क्या हो गया, भलाई। क्या हो गया? तो भला का प्रॉपर अर्थ होता है, भला का अर्थ होता है प्रॉपर एक के लिए, लेकिन भलाई का अर्थ हो गया उसका अलग होता है। तो इसीलिए अर्थ को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पे जो आई है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रत्यय को हम यहाँ पे लिखा है कि प्रत्यय जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? सबसे पहला जो लिखाए हैं वो लिखा है कृत प्रत्यय। क्या लिखा है? कृत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, कृदंत प्रत्यय। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? उसके बाद दूसरा जो है वो है तदित प्रत्यय। क्या है? तो कहने का मतलब है कि प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। क्या होता है? अब देखो, यहाँ पे कभी कभी ऐसा मतलब कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक और प्रत्यय जिसका नाम होगा स्त्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय? देखो, स्त्री प्रत्यय की अगर बात किया जाए तो स्त्री प्रत्यय जो भाग होता है वो होता है इसका ही तदित प्रत्यय का। अभी जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि कौन स्त्री प्रत्यय है, चूंकि क्वेश्चन स्त्री प्रत्यय से ही रहता है। यहाँ तक के जो प्रत्यय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक सिर्फ 10th और 12th के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी ग्रामर से या हिंदी से क्वेश्चन आता हो, जैसे अभी लोग ज़्यादातर करके जो बिहार पुलिस हो गया तो उसमें भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आता है, या तो फिर मान लेते हैं SSC GD हो गया उसमें भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर या सीटेट हो गया, KVS वगैरह में जो है इस तरह के प्रत्यय से देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन
कैसे पूछता है से पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद जब इस सभी का हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं तब। अब हम लोग आते हैं इस प्रत्यय के प्रकार को पढ़ने से पहले ये चीज जानना होगा कि जैसे हम लोग स्वर लिखते हैं तो स्वर की संख्या कै को बताए हैं? 11 को। कै को बताए हैं जी? तो उसमें होता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ पे बेसिक चीज क्या समझना है कि प्रत्यय में जब भी ये दोनों रहता है, आ हो या आ हो या, तो ये दोनों में से कुछ भी रहे बाबू, ये हमेशा आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। अगर कहने का मतलब ई और ई वाला हो, ये दोनों में से, तो ये दोनों में से अगर कोई भी रहेगा तो हमेशा ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। और ई अगर ई या ई दो में से कोई भी जोड़ा हो तो ये औ बनता है। क्या बनता है? ये चीज जरूर बेसिक चीज याद रखना है कि जब आ या आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा हमेशा। मतलब हम बोल सकते हैं कि हर्षई या दीर्घई या ए या ए रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? ए। या तो फिर हर्षयु या दीर्घयु या ओ या औ रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? औ बनेगा। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? सबसे पहला क्या है? कृत प्रत्यय। क्या है जी? और कृत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? कृदंत प्रत्यय। कौन प्रत्यय? अब अगर बात किया जाए कि कृत प्रत्यय आखिर कहते किसको है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो कृत प्रत्यय के मतलब होता है कि वैसा प्रत्यय जो किसी भी या तो क्रिया के साथ, किसी भी क्रिया के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा प्रत्यय जो किसी भी क्रिया या धातु के साथ, क्रिया या धातु के साथ अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। वैसे प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं या कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अब जैसे धातु क्या क्रिया तो सबको जान रहा है, पढ़ना, जाना, खाना, रोना, पहनना, ये सब क्रिया है। लेकिन धातु किसको कहते हैं? तो धातु के मतलब होता है कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पढ़ना, तो पढ़ना का मूल जो रूप होता है वो होता है पठ। क्या होता है? तो पठ क्या कहलाएगा? धातु। फिर हम लोग बोलते हैं लिखना, तो लिखना का मूल जो रूप होता है वो लिख होता है, यानी लिखना बनता है केकरा से? लिख से। तो यहाँ पे लिख को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जब कोई भी प्रत्यय या तो धातु के साथ लग जाए या तो भी कोई क्रिया के साथ लग जाए तो वैसे प्रत्यय को हम लोग क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। सबसे पहला लिखे हैं, इधर में लिखे हैं क्रिया या धातु, ये जो है प्रत्यय है और ये जो है निर्मित शब्द है। निर्मित क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर बात हम लोग किया करते हैं तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम लोग उपसर्ग में पढ़े थे कि उपसर्ग की संख्या लिमिट होता है 22 होता है, इसमें प्रत्यय की संख्या कोई लिमिट नहीं होता है। उसको पहचानना कैसे है कि कौन प्रत्यय है? तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लिखे हैं लड़ना। क्या लिखे हैं? और लड़ना के साथ अगर आई प्रत्यय लगता है, कौन प्रत्यय? तो ये हो जाता है लड़ाई। क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। और जब लड़ाई हो गया तो एक में कौन प्रत्यय है? आई प्रत्यय। अच्छा, कैसे हम समझेंगे कि ये कृत प्रत्यय है? तो चूंकि लड़ना जो है एक प्रकार का क्रिया है, लड़ना एक प्रकार का क्या है? और जब क्रिया के साथ जो भी प्रत्यय लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय बोलते हैं। कौन प्रत्यय? तो यहाँ पे अच्छा एक चीज अभी हम बता करके गए कि जब आ या आ में से कोई रहेगा तो हमेशा आ बनता है। अभी बताए ना? तो देखो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या बना? आ बना। क्या बना? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? आ है और यहाँ पे क्या है? औ है। तो इधर में हम लिखा है कि या तो ऊ हो या तो ऊ हो या तो ओ हो
या तो औ हो, हमेशा क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। अब जरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे औ है ना, तो यहाँ पे समझौता, औ बना कि नहीं? औ बना ना, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औता। अब इस यहाँ क्या बना है? समझ। ये बताओ कि समझ क्रिया है या समझ धातु है? दो ही चीज होगा, या तो क्रिया होगा या तो धातु होगा। तो समझना क्रिया है, समझ जो है वो धातु है। अगर समझना रहता तब क्रिया बोलते, लेकिन ये है समझ, यानी समझना का मूल रूप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु। फिर लिखे हैं खेल। क्या लिखे हैं? तो खेल में आड़ी लगाए हैं, तो क्या हो गया? खिलाड़ी। क्या हो गया? हम क्या बताएं कि आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ। तो यहाँ पे आ बना कि नहीं? अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर पूछेगा कि बताओ कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ड़ी भी रहेगा और आड़ी भी रहेगा। तो यहाँ पे इसको देखना है कि आ होइल है, यानी उसके साथ आ आया होगा। क्या आया होगा? आ। तो इसलिए ई आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। इस चीज को ध्यान देना है। चलिए, तो ई बताओ कि यहाँ पे खेल जो है वो धातु है कि क्रिया है? धातु है। चूंकि अगर खेलना रहता तब क्रिया होता है, लेकिन खेलना का मूल रूप है खेल, तो उसको हम लोग धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जब कोई भी प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ लगता है तो उसको हम लोग कौन प्रत्यय बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद है घबरा जोड़ आहट। घबरा जोड़, तो क्या हो गया? घबराहट। तो जैसा ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आ है तो आ गया, इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? आहट प्रत्यय लगा हुआ है। चूंकि एगो प्रत्यय हट भी रहेगा और एगो ऑप्शन में आहट भी रहेगा, लेकिन हट भूल के मारना नहीं है। चूंकि जैसा ही देखें कि आ है यहाँ पे, इसका मतलब इसके साथ है आ जरूर लगेगा। तो इसमें कौन प्रत्यय होगा? आहट प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय? फिर उसके बाद है अगला है टी के जोड़ आऊ। टी के जोड़ क्या हो गया? टिकाऊ। क्या हो गया? तो जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्रत्यय में ऊ भी रहेगा ऑप्शन में, और एक में रहेगा आऊ। क्या रहेगा? पहचानेंगे कैसे कि टिकाऊ है ना जी, तो टिकाऊ है तो इसके बदले आ लिखना है। क्या लिखना है? आ। और लास्ट में क्या है? ऊ। तो ये हो गया आऊ। कौन प्रत्यय हो गया? आऊ। इस चीज को ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम क्या लिखा है? बीच जोड़ औना। जब बीच के साथ जो है औना प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाता है? बिछौना। क्या हो जाता है? अभी जस्ट हम लिखाएं कि जब औ रहेगा तो क्या बनेगा? औ। ओ भी रहेगा तो क्या बनेगा? औ। ऊ भी रहेगा तो क्या बनेगा? ऊ। औ है ना। और दीर्घाय ऊ रहेगा तो भी क्या बनेगा? औ। समझ में आ रहा है? तो उसी पर ये आधारित है। अब जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इस चीज को ध्यान देना है। अब जैसे मान लेते हैं बिछौना लिख दिया, तो बिछौना जब रहेगा तो एकरा में लिखेगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ रहे। ऑप्शन ए में रहेगा ना, ऑप्शन बी में रहेगा औना, ऑप्शन सी में रहेगा एना, ऐसे करके रहेगा। तो यहाँ पे देखना है कि ना तो ठीक है, बहुत लोग को लगा कि नहीं लास्ट में ना है तो इसमें ना प्रत्यय हो गया। नहीं, इससे पहले भी जाना है। यहाँ पे औ है, छा पर औ है ना, तो ये औ लिखा था, औ लिखेंगे और लास्ट वाला तो ये हो गया औना। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औना। तो ये जो था से कौन प्रत्यय था? कृत प्रत्यय। कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्लियर हो गया सबके? ये केकरा साथ लगेगा जी? ये लगेगा धातु या क्रिया के साथ। धातु या ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा प्रत्यय है जो किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो उसमें कौन प्रत्यय हो जाएगा? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय या, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं जो दूसरा प्रत्यय है जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। क्या नाम है? अब तद्धित प्रत्यय का डिफिनेशन बोर्ड पर लिखाए हैं कि वैसा प्रत्यय जो किसी भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो या तो फिर विशेषण हो या तो फिर अवयव हो, उसके अंत में जुड़ता है और उसके अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। वैसे प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञा क्या है?
तो संज्ञा का डिफिनेशन में यही बताया जाता है कि जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। जिसको ऐसे सीधा याद रखो कि जिसको हम इस संसार में, इस दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे वही संज्ञा होगा। चेयर को हम देख रहे हैं, चेयर संज्ञा है। ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड संज्ञा है। मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल संज्ञा है। स्टैंड को देख रहे हैं, स्टैंड संज्ञा है। मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में देख पा रहे हैं उसको हम लोग संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, बात आती है सर्वनाम के। तो सर्वनाम पढ़ा ही होगा सबको कि सर्वनाम के मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है। जैसे अगर बार बार कोई वाक्य को हम बना रहे हैं, बार बार अगर हम संज्ञा का यूज करते हैं तो वह वाक्य सेटेबल नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हम कहें कि राम पटना से आया और राम खाकर सो गया, तो जब बार बार हम राम शब्द का यूज कर रहे हैं तो ये वाक्य सेटेबल नहीं है। इसलिए इसे बेटर यस बोलना सही होगा कि राम पटना से आया और वह खाना खाकर सो गया। तो एक जगह राम के बदले हम वह ला रहे हैं, तो वह जो है वो क्या चीज है? सर्वनाम है। अब बात रहे अब विशेषण के। विशेषण के मतलब यही होता है कि जब संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बतलाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे हम कहें उजला गाय, उजला गाय, तो उजला गाय, गाय जो है संज्ञा है और उजला उसका विशेषता बताया जा रहा है, तो वो विशेषण हो गया। क्या हो गया? लंबा आदमी, आदमी क्या हो गया? संज्ञा, और लंबा क्या हो गया? विशेषण। सुंदर लड़का, लड़का क्या हो गया? संज्ञा, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और बात है अवयव। तो अवयव के बारे में हम पीछे क्लास में बताए हैं कि जो किसी भी लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कभी भी बदलता नहीं है, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि संज्ञा के साथ जो प्रत्यय जुटेगा वो कौन प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। सर्वनाम के साथ में जो प्रत्यय जुटेगा वो कौन प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। या तो विशेषण के साथ में जुटेगा वो कौन प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला लिखे हैं मित्र जोड़ ता, तो हो गया क्या चीज? मित्रता। क्या हो गया? अब यहाँ पे देखना है कि मित्र है क्या? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? क्या है? संज्ञा है। मित्र क्या है? हम क्या बताएं? जिसको भी हम प्रत्यक्ष तौर पर इस संसार में देख सकते हैं वो सबके सब जो है संज्ञा होता है। क्या होता है? मित्र को हम देखेंगे, यानी मित्र हो गया संज्ञा, और संज्ञा के साथ क्या लग गया? ता, तो क्या हो गया? मित्रता। क्या हो गया? तो ये जो है कौन प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। कौन प्रत्यय? उसी तरीका से दूसरा लिखा है दया। क्या लिखा है? और में जुट गया कौन? मैं, तो क्या हो गया? दया मैं। अच्छा, दया क्या है? संज्ञा। दया क्या है? कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है। फिर है गुरु के साथ त्वब लगा है तो गुरुत्वब है ना, तो यहाँ पे गुरु क्या हो गया? संज्ञा, और इसके साथ जो प्रत्यय लग गया बाबू वो सबके सब कौन प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। फिर लिखे हैं इसी तरह से और आगे फल जोड़ ईत, फल जोड़ क्या हो गया? फली। अब कभी कभी एग्जाम में इस ढंग से रहेगा कि फल जोड़ ईत और ऑप्शन में रहेगा फलित, बी में रहेगा, बी में भी रहेगा फलित। तो कौन होगा आंसर? कौन होगा आंसर? बी वाला। क्यों होगा? कि यहां देखना है कि अगर हर्षई है ना, क्या है? हर्षई है तो हर्षई तरफ से उड़ाएंगे। दीर्घई रहेगा, दीर्घई से उड़ाएंगे। जैसे यहाँ पे दीर्घई है ना तो दीर्घई उधर से उड़ाएं कि नहीं? यहाँ पे हर्षई है तो इधर से उड़ाए हैं, इसलिए हर्षई वाला जब रहेगा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला। इस चीज को ध्यान देना है। अच्छा, फिर है खेत जोड़ ई, खेत जोड़ क्या हो गया? खेती। क्या हो गया? खेती। कई तरह से क्वेश्चन आता है कि कहेगा कि खेती में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मम जोड़ ता, मम जोड़ क्या हो गया?
सबसे पहले ये बताओ कि मम है क्या, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? मम मीन्स मेरा होता है, और ये जो है सर्वनाम है। क्या चीज है? सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम के साथ लग रहा है ना जी ता, तो ये कौन प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय है। तो कहने का मतलब उसी तरीका से अपना, मेरा, ये सब के सब जो है वो सब के सब सर्वनाम है। क्या चीज है? और जो भी सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको हम लोग कौन प्रत्यय बोलते हैं? अच्छा, यहाँ लिखे हैं कम जोड़ ई, कम जोड़ दीर्घाई है ना, तो इसीलिए उधर से उड़ाए हैं। तो एक में हो गया कमी। अब कम जो है वो विशेषण है। कम क्या है? कम हो गया, अधिक हो गया, चतुर हो गया, लंबा हो गया, बौना हो गया, ये सब के सब क्या चीज है? विशेषण है। फिर लिखा है क्या चीज? गोरा जोड़ पन, गोरा जोड़ गोरा हो गया, काला हो गया, ये सब किसी का विशेषता बतलाया जाता है, तो ये विशेषण है। और ये हो गया गोरापन, यानी एकरा में कौन सा प्रत्यय है? पन है। फिर है एक जोड़ता, एकता, एक जोड़ता एकता, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। इसी तरीका से और हम लोग ले लें चतुर जोड़ आई, चतुराई क्या हो जाएगा? आप बताओ कि ये चतुर, चतुर जो है से क्या है? क्या है? विशेषण। चूंकि कोई चालाक है, चतुर मीन्स क्या होता है? चालाक, ये चीज उसका विशेषता बतलाया जाता है, इसीलिए विशेषण है। क्या चीज है? और विशेषण के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसको हम लोग कौन प्रत्यय बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक तो आएगा कि ये कौन प्रत्यय है, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगता है उसको कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, या तो फिर आएगा कि जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के साथ लगता है उसको कौन प्रत्यय बोलते हैं। और चौथा जो टाइप क्वेश्चन का पूछने का होता है वो दे देगा कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, मित्रता में या खेती में कौन सा प्रत्यय है, या तो अपनापन में कौन सा प्रत्यय है, या तो फिर लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, समझौता में कौन सा प्रत्यय है, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो इस तरह के सवाल जो है देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो प्रत्यय सभी कोई के क्लियर हो गया? चलो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट कर ले, तुम लोग के लिए नहीं है।